मां कमलेश ने अपने भाई रामशरण के सहयोग से अपने बेटे रोहित और बहू मीनाक्षी, जिनकी शादी 10 महीने पहले हुई थी, इन दोनों की हत्या करवा दी थी। आखिर सगी मां अपनी औलाद और बहू की दुश्मन क्यों बन गई थी, ये कहानी किरावली अछनेरा उत्तर प्रदेश आगरा की है, जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं। ये घटना हुई थी 29 अक्टूबर 2024 को। रोहित अपनी मां कमलेश से कहता है कि मैया, मैं कैला मैया के दर्शन करने के लिए राजस्थान करौली जाना चाहता हूं, और अभी जो है हमारी शादी हुई है, तो मीनाक्षी भी जो है वो कैला मैया के दर्शन करना चाहती है। तो उनकी मां कह देती है कि बेटा अपने मामा की कार से, मामा का जो ड्राइवर है ना, तू तो गाड़ी चलाना जानता नहीं है, तो मामा जो है अपने ड्राइवर को तेरे साथ में भेज दे देगा। और उस ड्राइवर का नाम था बिलाल खान। तो वो बिलाल खान होता है, क्या होता है, इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा करके राजस्थान करौली जो है कैला मैया के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। अब मीनाक्षी और रोहित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल का सूरज जो है वो हम दोनों नहीं देख पाएंगे। अब होता यह कि राजस्थान करौली पहुंचने के बाद ये तीनों जो होते हैं कैला मैया के दरबार में माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, और मीनाक्षी मैया से प्रार्थना करती है कि हे कैला मैया, अगली बार जब मैं आऊं तो लल्ला के साथ में आऊं और गोदी भर दीजिए मेरी। जब वो दर्शन कर लेते हैं तो बिलाल जो होता है वो कहता है कि रोहित भैया बहुत लेट हो रहे हैं, हमको आगरा पहुंचना है, और क्यों ना अब जो है यहां से निकल लीजिएगा। ड्राइवर बिलाल जो होता है वो कैला मैया के दर्शन करने के बाद राजस्थान करौली से निकलने से पहले जो होता है रोहित की मम्मी यानी कमलेश और उसके जो मामा रामशरण होता है, उन दोनों को फोन करके बोलता है कि आप रास्ते में सामान तैयार रखना, हम बस यहां से अब निकलने वाले हैं। अब देखिएगा दोस्तों, उनको भी नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ दूरी चलने के बाद में उनकी हत्या हो जाएगी। ये घटना सच में जब ये सुनी थी, क्योंकि जो राजस्थान की कैला मैया है जो करौली जिले के अंदर हैं, वो मेरी भी जो है वो कुलदेवी हैं, और आगरा क्षेत्र के ज्यादातर जो मूल निवासी हैं उनकी ज्यादातर सभी की जो कुलदेवी हैं वो है कैला देवी। फिर क्या था दोस्तों, दर्शन करके लौटते समय एक गांव पड़ता है भोजपुर। तो भोजपुर गांव के पास में रात के लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, और ड्राइवर बिलाल जो होता है वो लघु शंका यानी कि फ्रेश होने की बात कह करके गाड़ी रोक देता है और कहता है कि रोहित भैया आप आराम से गाड़ी में बैठिएगा, मैं अभी फ्रेश होकर के आता। गाड़ी से थोड़ी ही दूरी पर रोहित की मां कमलेश और मामा वो दोनों ही जो होते हैं वो बिलाल का इंतजार कर रहे होते हैं। पहले ही फोन करके बता देता है कि यहाँ पर गाड़ी रोकनी है, हम इसी जगह पर आपको मिल जाएंगे। गाड़ी रोकने का मेन उद्देश्य ये था कि इनकी हत्या करने के लिए जो सामान चाहिए था वो उसकी माँ और उसके मामा से ही मिलने वाला था। तो जैसे ही बिलाल उनके पास पहुंचता है, वे तुरंत जो होता है बिलाल को पिस्टल थमा देते हैं, और बिलाल पिस्टल को लेकर के गाड़ी के पास में आ जाता है। अब आने के बाद में सबसे पहले बिलाल जो होता है वो रोहित को 2 गोलियां मार देता है। अब रोहित का खेल खत्म होने के बाद में मीनाक्षी अपने पति को बचाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन तीसरी गोली भी उसके सीने में यानी मीनाक्षी के सीने में दाग देता है बिलाल खान। रोहित की मां और मामा जब संतुष्ट हो जाते हैं कि वे दोनों मर गए, तो वो वहां से ड्राइवर बिलाल खान को अपने साथ में लेकर के गाड़ी को वहीं छोड़ करके रात में ही जो वो निकल आते हैं, और ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि जो ड्राइवर है उसने खुद ही जो अपनी वाइफ को मार के सुसाइड कर लिया है। अब जब सुबह होती है तो भोजपुर गांव के लोगों की जो निगाह होती है, नजर होती है, वो उस गाड़ी पर पड़ती है। उस गाड़ी को देखने के लिए गांव के लोग वहां पर चले जाते हैं। गाड़ी के अंदर 2 लोग मृत पड़े हुए थे। गांव वाले तुरंत जो होते हैं वो थाना मासलपुर, एक जगह है थाना मासलपुर, पुलिस को जो है वो सूचना दे देते हैं। पुलिस आती है और कार का निरीक्षण करती है। कार के निरीक्षण करने के दौरान उस गाड़ी में एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिस पर पता जो लिखा होता है वो लिखा होता है आगरा जिला के सांधा करावली क्षेत्र के अंदर ही पड़ने वाला है। तो सांधा करावली का एड्रेस जो होता है वो उस जो आईडी प्रूफ पर लिखा होता है। पुलिस तुरंत जो होती है वो रोहित और मीनाक्षी के घर वालों को सूचना दे देती है, और रोहित और मीनाक्षी की जो घर वाले होते हैं उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है जब उनको पता चलता है कि इस तरीके से एक घटना हो गई है। उसके बाद रोहित और मीनाक्षी के दोनों के यानी ससुराल और पियर के दोनों के जो परिजन होते हैं वो जो होते हैं वो घटना स्थल पर तुरंत जो होते हैं राजस्थान करौली पहुंच जाते हैं। मामला पुलिस के संज्ञान में तो आ ही गया था। अब राजस्थान पुलिस को पता चलता है कि रोहित जो होता है वो कार चलाना नहीं जानता है, तो आखिर गाड़ी कौन चला रहा था और वो कहां पर गया। अब पुलिस जो होता है वो इसकी जांच में लग जाती है कि भाई तीसरा बंदा कौन है। अगर इस गाड़ी को चलाना रोहित नहीं जानता था तो गाड़ी जो है वो तीसरा बंदा कोई जरूर चलाया होगा, और वो इन दोनों को खत्म करके भाग गया है। अब क्या होता है, पुलिस जो होती है मां कैला देवी मंदिर पर यानी राजस्थान करौली में जाती है और वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा उसकी जांच करती है। तो सीसीटीवी कैमरा की जब जांच करती है तो 29 अक्टूबर 2024 को रोहित मीनाक्षी के साथ एक और शख्स था। अब पुलिस जो होती है वो तीसरे शख्स यानी कि जो ड्राइवर बिलाल खान था
उसका पता लगाने में जो जुट जाती है। पता चलता है कि ये आदमी राजस्थान के धौलपुर जिले का है। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है। सख्ती से पूछताछ करने पर बिलाल खान अपना मुंह खोल देता है और फिर जो कहानी निकल करके सामने आती है उसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। आखिर ये जो हत्याकांड था वो उसके मम्मी और उसके मामा ने क्यों जो अंजाम दिया था वो आपको बताता हूं। बिलाल खान पुलिस को बताता है कि इस हत्याकांड में रोहित के मामा रामशरण और रोहित की मां कमलेश देवी इसमें जो वो शामिल है। पूरा खुलासा सुनने के बाद में पुलिस मां और मामा दोनों को पकड़ करके थाने ले आती है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इन तीनों को यानी कि ड्राइवर बिलाल, मां कमलेश और मामा रामशरण, इन तीनों को जो वो जेल भेज देती है। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मां ने अपने बेटे और बहू को आखिर क्यों मरवा दिया, रीजन क्या था। अब मैं आपको वो रीजन बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता था कि जिस तरीके से जो जांच में जो बातें निकल के आई तो उसकी मां के द्वारा ये कहा गया कि मेरा बेटा पहले से चरित्रहीन था और ये चाल चरित्र का ठीक नहीं था रोहित, तो इसीलिए हम चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद में पता चले कि ये किसी लड़की को लेकर के फरार हो गया और ग्राम समाज में जो हमारी इज्जत है बिल्कुल बदनामी हो जाएगी। तो उसी बदनामी के डर से इस जो इसकी मां कमलेश होती है वो अपने बेटे रोहित की शादी करवा देती है। शादी मीनाक्षी के साथ में होती है। अब होता क्या है कि जब थोड़ा समय बीतता है, 8-10 महीने बीतते, तो कमलेश को ये पता चलता है कि रोहित शादी होने के बाद में, मीनाक्षी शादी होने के बाद में इन दोनों की अपनी अपने अलग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में, यानी कि रोहित की भी एक अलग लड़की से दोस्ती हो गई थी शादी के बाद और मीनाक्षी का भी अलग एक बॉयफ्रेंड हो गया था, जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स निकल के आती है। तो अब क्या होता है कि जो उसकी मां कमलेश होती है वो नहीं चाहती है कि भाई गांव समाज में हमारी बदनामी हो जाए। पता चलता, एक जांच में ये भी पता चलता है, कुछ रिसर्च करने पर पता चला भाई कि इनके परिवार में से एक जो लड़की होती है, चचेरी लड़की, वो जो होती है किसी लड़के के साथ में फरार हो जाती है और गाँव में बहुत ज्यादा बदनामी होती है। इसी बदनामी से डरने, इसी बदनामी से बचने के लिए कमलेश जो होती है वो अपने मामा को, अपने भाई को इसमें साथ लेती है, अपने भाई को बताती है कि भाई ऐसे ऐसे मामला है और बदनामी हो जाएगी और कैसे भी करके इसका जो है द एंड कर दे। एक्चुअल में शुरुआत में इसका जो खात्मा इन दोनों का किया जाता है वो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप गोली बंदूक लेकर के चले गए और उड़ा दिए, ऐसा नहीं था। उससे पहले बिलाल खान को ये निर्देश दिया जाता है कि प्रयास करके ये जो मामला है इसे रोड एक्सीडेंट का बना दे। तो बिलाल खान बहुत प्रयास करता है लेकिन रोड एक्सीडेंट नहीं हो पाता है। तो उसके बाद में दूसरा जो भी प्लान होता है इनके पास में वो होता है कि भाई एक पिस्टल तमंचा ले लो और रास्ते में जो होता है इनको शूट आउट कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये जो घटनाक्रम है वो खुला था। लेकिन आप देखिएगा, एक बात बताइए, जब ये घटना हो गई उसके बाद में जो उसकी मां कमलेश थी वो सोच रही थी कि भाई जब ग्राम समाज में पता चलेगा तो क्या हमारी इज्जत रहेगी, मुंह दिखाने लायक रहेंगे। क्या बताइएगा आज की डेट में क्या कमलेश जो उसकी मां है क्या वो सच में मुंह दिखाने लायक है? नहीं है। क्या पूरे मतलब जब ये घटना हो गई तो उसके बाद में हर अखबार, हर टीवी में जो होता है ये खबर जो है प्रकाशित होने लगी। क्या उसके बाद में भी इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, अवैध जो संबंध थे वो भी जो है जग जाहिर हो गए? तो बताओ इज्जत अब रही कहाँ? तो ऐसे में ये जो कांड किया गया था उसकी माँ के द्वारा, उसके मामा के द्वारा, वो सच में बहुत गलत था। और दिलचस्प बात यह है कि रोहित जो था वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जो कि सच में यह बहुत गलत हुआ। इस तरह का कृत्य जो होता है वो नहीं किया जाना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो आपको कहां पर फॉल्ट नजर आता है उस फॉल्ट को आप जरूर जो कमेंट करके बताइएगा। और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए और ज्यादा कहानियां सुनने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए और उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।